श्री शिवाय नमस्तेभ्यम हर हर महादेव। गाइस आज बहुत शुभ दिन है। आज आज सोमवार भी है और आज प्रदोष भी है और आज मासिक शिवरात्रि भी है। मैं आपके दर्शन करवाती हूँ महादेव बाबा के। देखिए गाइस मैंने पूजा कर ली है। पूरे शिव परिवार के दर्शन कीजिए। और ये कीजिए शिवलिंग के दर्शन। दर्शन कर लीजिए। शिव परिवार के और पूरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो गाइज मैंने पूजा कर ली है और अब मुझे है ना तैयारी करनी है मंदिर में जाने की। दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए कितने सारे फूल मुझे मम्मी ने दिए थे। जब मम्मी गांव से लेकर आई थी तो मुझे मम्मी ने दिए थे। और ये शमी पत्र है गाइस। ये दुर्वा घास है। बेलपत्री रखे रखे ऐसे हो गई है, बस टूटे ना। सूख भले ही जाए पर टूटे ना। ये कुछ गुलाब की पंखुड़ी है जो सूख रही हैं। और ये मैंने दूध वाला जल तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने दूध जल के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी 2 चम्मच और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी और थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया। तो ये हो गया दूध वाला जल तैयार। और ये है पंचामृत, जिसमें मैंने दूध, दही, शहद, शक्कर और घी और बाद में गंगा जल, ये 5-6 चीज़ों से मिलकर बनता है पंचामृत। और अभी मैं अपनी थाली तैयार करूँगी और थाली तैयार करके दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए मैंने पूजा की थाली लगा ली है। ये देखिए। और मैंने कुछ फूल ले लिए हैं जो मतलब पेड़ पौधों में जल चढ़ाऊँगी तो चढ़ाने के लिए। इसमें जल है दूध वाला और इसमें जल है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है, पंचामृत है, दिया है, सारा सामान है। और केले भी हैं नीचे, दुर्वा घास भी है। तो अब मैं निकलती हूँ मंदिर, ढक देती हूँ इसको कपड़े से। गाइज मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी गाइज मैं, और सारा ध्यान फिर फ़ोन पे रहता है, इसलिए तो मंडे को लेके नहीं जाती, बाकी और किसी दिन ले जाती हूँ। मैं चलती हूँ अब मंदिर, आके कंटिन्यू करूँगी वीडियो। गाइज शाम हो गई है और मैंने पूजा कर ली है शाम की। गाइस वैसे तो अभी भूख नहीं लग रही, लेकिन जब मैं पूड़ियों के लिए कढ़ाई में तेल डालूंगी ना, इतनी ज़ोर से भूख लगती है मुझे उस वक्त। शुक्र है लिफ्ट आ गई, 8वीं पे थी। तो गाइस क्या कह रही थी मैं, अभी हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं नीचे जा रही हूँ गाइस। ये गाड़ी की चाबी है। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो मेरे हस्बैंड ने 3 साढ़े 3 बजे करीब छोले कुलचे लिए थे और उनके पास पैसे खुले भी नहीं थे, 500 का बंदा था। तो उन्होंने कहा मेरे पास बंदा हुआ है, खुले नहीं है, तो तू जो है 50 रुपये पेटीएम कर दे। मैंने पेटीएम कर दिए थे 50 रुपये। और मेरे हस्बैंड पेटीएम नहीं चलाते गाइस, मैं ही चलाती हूँ। उनको शौक भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो चला नहीं सकते, बस उनको शौक नहीं है। ना ही वो बैंक चल कुछ भी यूज़ नहीं करते, उनको शौक ही नहीं है। उनको कैश में अच्छा लगता है, वैसे पसंद नहीं है उनको, क्योंकि उनको झंझटबाजी लगती है ये सब। पर मुझे नहीं लगती, मुझे आदत है। पहले मुझे भी लगती थी, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। कहीं भी पेमेंट भेजनी हो तो मुझसे यही भिजवाते हैं। राम राम जी। तो गाइस उन्होंने छोले कुलचे वगैरह लिए, और जब वो छोले कुलचे ले चुके, खाए भी नहीं थे उन्होंने, और फ़ोन आ गया खाना खाने के लिए। मतलब जो लोग होते होंगे ना, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जहाँ पे ये काम करते हैं, तो सब लोग इकट्ठा खाना खा लेते हैं। तो फिर ये खाना खाने चले गए। वो छोले कुलचे ऐसे के ऐसे रखे हैं। मैंने कहा वाह जी वाह, पैसे मेरे से करवाए पेटीएम और लाए भी मेरे लिए, लेकिन मैं खा नहीं सकती गाइस, आज फास्ट है ना मेरा, इसलिए। लेकिन देखो तो कमाल की बात, पैसे मुझसे पेटीएम करवाए, लाए भी मेरे लिए, कमाल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, रख दूंगी, सर्दी का टाइम है, ख़राब नहीं होते, सुबह चाय गल ले लेंगे, और क्या करें, क्योंकि ये तो खाएंगे नहीं। अब खाना खा लिया इन्होंने, अगर खाएंगे तो बस एक आध पूड़ी खाएंगे।
तो गाइज़ ये आज गाड़ी दूसरी है, ये मेरे देवर वाली गाड़ी लाए हैं शायद। अब मैं निकाल लेती हूँ। शाम की पूजा कर ली मैंने और महादेव बाबा बैठे हुए आराम से। हस्बैंड भी आ गए, अंदर हैं हस्बैंड। मैंने सब्जी बना ली है, आटा लगा रखा है। आटा मैं भगोने में लगाती हूँ, पूड़ी का जल्दी लग जाता है। गाइस मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और इसमें मेरा प्रसाद है। मैं जब खाना खाऊंगी जब ही खाऊंगी। बेलपत्री कुछ मिल गई मुझे। और गाइस मैंने बाहर दिया जला रखा है। एक तो डेली का है जो महादेव बाबा का जलता है। गाइस ये वाला डेली का दिया है जो महादेव बाबा का डेली जलता है। और ये है पशुपति के व्रत का दिया जो सीधे हाथ पे जलता है। अब मेरे गेट का सीधा हाथ ये पड़ रहा है तो यही जलेगा। अब मैं चलती हूँ गाइस। ये गाड़ी खोलती है, मैंने जैसे गाड़ी की सीट पे हाथ रखा ये गाड़ी बोलने लग गई। और मुझे छोले कुलचे कहीं नज़र नहीं आ रहे, इन्होंने कहाँ रख दिए। दूसरी साइड से देखती हूँ। चाबी इसी में लगी है, यहाँ भी नहीं है, पीछे तो होंगे ही नहीं। पता नहीं कहाँ रख देते हैं ये भी। अरे ये क्या, इधर से लॉक होगा। ओह शिट, बताओ उधर से लॉक कर रखा है। अब फिर से गाड़ी बोलेगी ये भी अजीब ड्रामा है। इधर से भी खुलता है ना, मुझे नहीं पता इधर से कहाँ से खुलता है, मैं उधर से खोलूँगी। गाइस मैंने हस्बैंड को फ़ोन करा ना, मुझे हंसी आ रही है गाइस बताने में। देखो गाइस पॉलीथीन के नीचे ना ही मूंगफली रखी थी। मैंने कहा फिर भी चेक कर लूँ, कभी इन्होंने ऐसी रख दी हो इकट्ठे करके। वैसे तो ऐसे रखते नहीं हैं छोले कुलचे, लेकिन नहीं मिलेंगे तो ढूंढने तो पड़ेंगे ना। तो गाइस जब मैंने ये खोली तो ये मुझे मूंगफली मिली। मैंने इनको फ़ोन करा, मैंने कहा मुझे तो खाली मूंगफली मिली है, मूंगफली मैं ले आऊँ? तो कह रहे मूंगफली कहाँ से आ गई, मेरी गाड़ी में तो मूंगफली भी ना है। बोल रहे किसी और की गाड़ी तो ना खोल ली तूने। मैंने कहा दिमाग सही है क्या? तो गाइस मुझे पीछे का ये लॉक था, मुझे खोलना नहीं आया। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया ऐसे गोल गोल है, ये 2 बटन है, इनमें से राइट साइड वाला। देखो इन्होंने मुझे बटन भी कितना गलत बताया। इन्होंने कहा राइट साइड वाला। अब ये देखो मेरा लेफ़्ट हैंड है तो ये लेफ़्ट हैंड पड़ा ना, इन्होंने मुझे राइट बताया। हाँ ये बैठेंगे तो इनका राइट पड़ेगा, लेकिन मैं खड़ी हूँ तो मेरा ये राइट पड़ता है। तो गाइस मैं ये दबा रही, लॉक नहीं खुला क्योंकि मैंने टॉर्च जला के नहीं देखा था इसमें लॉक बने हुए हैं। फिर मैंने ये दबाया पीछे का तो पीछे का लॉक खुल गया। और खुलने के बाद मुझे छोले कुलचे अपने आप दिख गए। ये देखो कहाँ रखे हुए हैं नवाब ने, ये देखो ठीक है, कहाँ छुपा के धरे हुए हैं। तो गाइस मुझसे कहने लगे कि तुझे छोले कुलचे पता है कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा मुझे दिख गए। गाइस मैंने इधर से चेक कर लिया, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। मैं इनसे पूछ के भी नहीं आई गाइस। मैं मंदिर से आके ये फ़ोन पे बात कर रहे थे और डायरेक्ट आ गई आप लोगों के सामने ही बात करते करते। फ़ोन करके पूछूं, ये रे गाइस छोले कुलचे। तो गाइस जैसे ही मुझे बोले ना कि तुझे पता है कहाँ मिलेंगे छोले कुलचे, वहाँ भी नहीं है। मैंने कहा मुझे दिख गए। फिर कहते हैं ये गाड़ी जो है बटन से खुलती है तो तूने कैसे खोली? मैंने कहा मैंने तो चाबी से खोली। कह रहे चाबी से तो खुलती नहीं है। मैंने कहा मैंने चाबी से ही खोली है। कह रहे अब लॉक करेगी ना तो बटन से करियो। मैंने कहा अच्छा, और फिर कह रहे उसके बाद ना चेक कर लियो। मैंने कहा अच्छा मैं पागल हूँ क्या? मैं मतलब इतने टाइम से मतलब इनकी गाड़ी मैंने कितनी बार, मैंने कहा तुम्हें यकीन ना हो मुझ पे तो तुम्हें गाड़ी चला के भी दिखाऊं? स्टार्ट तो कर दूंगी गाड़ी, थोड़ी चला के भी दिखा दूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई थी एक बार, थोड़ी बहुत सीखी थी। तो गाइज इन्होंने मुझे बोला कि लॉक करे ना जब, और ये देखो मैंने चाबी से ही लॉक की है। ये देखो गाइज शायद मेरी वीडियो में आवाज़ भी आई होगी लॉक लगने की, लेकिन अगर मैं इससे करती तो बटन की आवाज़ आती, लेकिन बटन की आवाज़ नहीं थी, इसकी आवाज़ थी। और ये देखो गाड़ी लॉक हो चुकी है, ठीक है, ये देखो ठीक है। और ये मुझे पागल समझते हैं, मतलब इनसे चाबी से ना खोलनी आती ना बंद करनी आती। कमाल है। इनकी तसल्ली के लिए ये भी चेक कर दूँ। पहली बात तो ये पहले से ही लॉक है, लेकिन इनकी तसल्ली के लिए तो ये मैं इनको बोलूँगी मेरी वीडियो देखना, और ये मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा दे कि गाड़ी खुली छोड़ा ही। ये लो, ये देखो लॉक है, ये देखो लॉक है। कभी बोल रहे तो खुली छोड़ा ही इसलिए मैंने वीडियो में भी ले लिया। गाड़ी से चाबी से ही खोली, चाबी से बंद करी, और ये कह रहे हैं कि चाबी से नहीं खुलती,
बटन से खुलती है, बटन से बंद होती है, चाबी ख़राब है, मतलब खुलती नहीं होगी किसी वजह से। मैंने कहा तुम लोगों को नहीं आती होगी खोलनी, मैंने तो खोल दी। और मैंने बटन यूँ नहीं दबाए थे क्योंकि हमारी वाली जो गाड़ी है गाइस, ये भी आर्टिका है और हमारी वाली भी आर्टिका है और मेरे जेठ के पास भी आर्टिका है, और तीनों आर्टिका है। तो वैसे जो हमारी वाली गाड़ी है उसके बटन ख़राब हो रहे हैं, वो बटन से नहीं खुलती, तो मुझे इसी की आदत पड़ी हुई है चाबी की, तो मैंने डायरेक्ट चाबी से ही खोल दी। थैंक यू भैया, लिफ्ट आ गई। जब मैं गई थी ना, जो एक दूध वाले भैया थे जिनको मैं राम राम कर रही थी, उनके बगल में एक केमिस्ट वाले भैया थे, बाहर है दुकान, वो थे उनके साथ में। अब जब वो गए ना, वो इस तरह के गए, मैंने कहा थैंक यू भैया, लिफ्ट आ गई, खड़ा नहीं होना पड़ा। गाइस इसी बहाने मुझे मूंगफली मिल गई, मसाले वाली मूंगफली, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, तली वाली। छोले कुलचे सुबह काम करके खाने को, नहीं बताओ। अगर आज मंडे नहीं होता ना, फास्ट नहीं होता, तो मैं आज ही खा लेती है पूड़ी, फिर खा लेती। पूड़ी तो घर की है, कुलचे रोज रोज थोड़ी मिलते हैं। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खाने का कभी अपमान नहीं करती, लेकिन आज खा नहीं सकती, इसलिए सुबह खाएंगे। पैसे डले हैं, फेंकेंगे नहीं। फेंकती तो मैं कभी कोई चीज़ नहीं हूँ, खा लेती हूँ। गाइस मैंने दिया अभी तक जल रहे हैं। चाय भी रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर। गाइस मेरे पास तो ढेर सारी बेलपत्री थी, एक दिन मैं आंटी को भी देकर आई थी, मैंने ब्लॉग में दिखाया था, किसी के देने गई थी, उसके बाद भी थी। तो गाइस जब मंडे पड़ा तो मंडे को मैं मंदिर नहीं जा पाई, समझ जाओ क्यों नहीं जा पाई, मंथली प्रॉब्लम हर लेडीज़ को होती है, तो मैं नहीं जा पाई। फिर मैंने सोचा नेक्स्ट जाऊँगी, फिर मैं बच्चों को छोड़ने गई, सोच के गई थी कि शनिवार को आ जाऊँगी, मैं शनिवार को नहीं आ पाई, फिर मैं मंडे को आई। तो जाहिर सी बात है मंडे को शाम को आई हूँ, शाम को या रात को, तो उस दिन तो मैं फास्ट रखूँगी नहीं, तो यानी कि 15 दिन बेलपत्री रखी रह गई गाइस। आज जैसी मैंने निकाली और सारी पत्तियाँ टूट गई गाइस। इसमें मैंने डाल दी, इस पन्नी में देखो ये डाल रखी है कितनी सारी बेलपत्री की, सॉरी बेलपत्री की पत्तियाँ अपने आप ही बिखर के टूट गई थी। तो गाइस आज मैं मंदिर में थी और मेरे पास घर में 3 बेलपत्री थी, जो मैंने 2 घर में चढ़ा दिए, कंकर शंकर पे और एक अपने शिवलिंग पे, और एक मैंने रखी हुई थी कि कोई बात नहीं एक ही चढ़ा दूंगी आज बाबा पे, पर चढ़ाऊंगी जरूर, क्योंकि आज प्रदोष भी, सोमवार भी है, मासिक शिवरात्रि भी है। लेकिन आज हुआ क्या, वो बेलपत्री ले जाने में भूल गई, हस्बैंड के चक्कर में याद नहीं रहा, फ्रिज में रखी रह गई। तो गाइज़ मैं वहाँ पर एक खंडित बेलपत्री थी, फिर मैंने धो के ना शिवलिंग पे वही चढ़ा दी। खंडित चढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन नहीं मिलती तो चढ़ा भी देती हूँ। फिर मेरे मन में आया प्रसाद पे चढ़ाती तो शायद, क्योंकि मैं प्रसाद पे ना बेलपत्री चढ़ाती हूँ। देखो ऐसे, ये देखो गाइज़ ऐसे, तो 3 जगह करते हैं ना ये प्रसाद। तो आज मेरे पास बेलपत्री नहीं थी, मैंने महादेव बाबा को बोला, महादेव बाबा 4 या 5 बेलपत्री का अरेंज करवा दो बाबा। भाई मैंने ये बात कही है जब 2-3 मिनट बाद एक आंटी हैं जिनको मैं बेलपत्री देने गई थी, उन्होंने बेलपत्री चढ़ा दी 3-4, टोटल मेरे पे 4 बेलपत्री हो गई। मैंने सब पर चढ़ाई, महादेव बाबा पर 3 चढ़ाई, मनोकामना बोल के फिर उठा ली, और अशोक सुंदरी पर चढ़ाई फिर उठा ली, मतलब धो धो के चढ़ा रही थी बार बार, धो बाहर चढ़ाई नंदी पे, फिर धोई, फिर ले ली, फिर मैंने प्रसाद में रखी, और जो प्रसाद में चढ़ाई थी ना आते वक्त वो भी उठा लाई, कि मतलब मैंने प्रसाद पे नेक तो कर ही दिया ना, तो फिर मैं उठा लाई। तो गाइस अब मैं इनको बोल देती हूँ, ले आई मैं। गाइस ये देखिए, ये है प्रसाद, ये पूड़ियाँ और ये आलू मटर की सब्जी, पानी। तो गाइस पहले मैं प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद महादेव बाबा को खिलाकर फिर खुद खाऊंगी, लेकिन प्रसाद मुझे ही खाना है, तो इसलिए पहले मैं प्रसाद खाऊंगी। तो गाइस देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं देखने में, वाओ नाइस। गाइस अब मैं करूँगी बर्तन साफ़ और इन छोले कुलचे को खोल के रख दूँ। और गाइस मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है, दवाई लूँगी। गाइस कल मुझे अचानक प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे जलन होने लग गई टॉयलेट करते वक्त, और मुझे मतलब सूजन, मतलब अंदर से सूजन, इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन। तो जिसकी मैंने फिर रात को 8:30 बजे केमिस्ट वाले भैया दवाई दे के गए, मुझे घर पे दे जाते हैं। तो अब कल मैंने दवाई ले ली थी, सुबह लेनी थी क्योंकि फास्ट था, अब ले रही हूँ क्योंकि अब मैंने व्रत खोल लिया है, तो अब मैं दवाई ले रही हूँ। और ये सारे रायता समेट दूँ, फिर अंदर आराम से लेटूँगी। गाइस मैंने सारा रायता समेट दिया। गाइस हस्बैंड तो सो गए,
कंबल ओढ़ के बिल्कुल पैक होके सोए हैं। अब मैं भी सोऊंगी गाइस, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी फिर मैं भी सोऊंगी और ब्लॉग डाल देती हूँ फिर सोती हूँ। तो मिलते हैं गाइस कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।